देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं आपके सामने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव वाक्य एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। देखिए इन वाक्यों की पहचान क्या है, इन वाक्यों को हम पहचानते कैसे हैं। हाँ, तो साफ साफ लिखा है। देखिए, वाक्य के शुरू में क्या शब्द पाया जाता है। ये शब्द है, ये सेंटेंस है। इस वाक्य के अंत शुरू में क्या शब्द दिया हुआ है। वाक्य है आपका, क्या सल्ला अपने कपड़े धोती है। तो पहचान कहती है वाक्य के शुरू में क्या शब्द पाया जाता है। तो क्या शब्द है इसमें। फिर वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं पाया जाता है और कार्य वर्तमान में होता है। कार्य वर्तमान में होता है, यानी जो वाक्य में कार्य होगा वो ऐसे रहेगा, वर्तमान में हो रहा है। और अंत में ता है, ती है, ते आदि शब्द पाए जाते हैं। जैसा कि इसमें धोती है, ती है शब्द आ गया, ते हैं भी हो सकता है, ता हूँ भी हो सकता है, ते हो भी हो सकता है, ये शब्द पाए जाते हैं। अच्छा, अब इसको बनाने का नियम क्या है, बनाने के रूल्स देखिए। हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस तरह के वाक्यों में डू या डज लगाते हैं, डू या डज लगाते हैं। अच्छा, डज कहाँ लगाना होता है, डू कहाँ लगाते हैं, क्योंकि ये दो शब्द हैं, एक तो डू है और एक दूसरा डज है। तो हमें कहाँ डज लगाना है, कहाँ डू लगाना है। जैसे कि आप जानते हो, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो डज लगाएंगे, सब्जेक्ट हमारा बहुवचन होगा तो डू लगाएंगे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट सल्ला एक वचन है, इसलिए हम डज लगाते हैं। अगर सबला यहाँ पर बहुवचन होता है, यहाँ पर या इस वाक्य का सब्जेक्ट अगर बहुवचन होता तो हम क्या लगाते, डू लगाते। इस सेंटेंस को किस तरह बनाया है, बनाने के लिए बिल्कुल रूल्स का फॉलो किया गया है। नियम अनुसार सबसे पहले डू या डज लगाएंगे। सब्जेक्ट हमारा एक वचन है सल्ला, इसलिए हमने डज लगा दिया। जैसा कि हमने बताया था, सल्ला शब्द वाक्य का सब्जेक्ट एक वचन होगा तो हम डज लाएंगे, उसी अनुसार हमने नियम अनुसार डज लगा दिया। अब रूल्स क्या था हमारा, सब्जेक्ट लगाइए। क्या लाएंगे, सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाइए। तो सब्जेक्ट हमारा सल्ला है, एस फॉर सब्जेक्ट, ये शॉर्टकट सब्जेक्ट का मैंने शॉर्टकट एस दे दिया है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है इस वाक्य में, सल्ला, क्योंकि सल्ला के बारे में बात कही जा रही है, तो सल्ला लगा दिया। फिर कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। रूल्स कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए। वर्ब हमारी कपड़े धोती है, यानी धोना, अर्थात धोना। तो धोना की अंग्रेजी वॉश है, वॉश लगा दिया। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दो, वॉश लगा दिया। अब वो कहता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा अपने कपड़े, अपना आ गया तो अपनी अंग्रेजी पहले आ जाएगी और क्लोथ्स आ जाएगा। सल्ला हमारी जो प्लूरल है, इसलिए हमने हल लगा दिया। तो इस तरह से हम ये वाक्य बनाते हैं। अब नेक्स्ट वाक्य देखिए आप, यही नहीं कि पहला ही वाक्य छोड़िए दूसरा वाक्य और देखिए। सेम वैसे ही वाक्य आ गया। क्या लड़कियां स्कूल जाती हैं, क्या शब्द पहले आ गया नियम अनुसार, बताया था पहचानने के लिए। वाक्य के शुरू में क्या शब्द पाया जाता है, क्या शब्द पहले आ गया, जाती हैं, ती हैं अंत में आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव है। तो इस तरह का वाक्य बना, वही रूल्स का फॉलो करेंगे। डू या डज लगाइए, फिर ऐसी ऐसी लगाइए, सॉरी सब्जेक्ट लगाइए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उस पर ऑब्जेक्ट लगाइए, ठीक है। तो ठीक बनाइए इस तरह। अब मैंने बताया था आपको कि अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तो डज लगाएंगे और बहुवचन होगा तो डू लाएंगे। इस वाक्य का सब्जेक्ट हमारा बहुवचन है, लड़कियां कई सारी हैं, इसलिए यहाँ क्या लाएंगे, डू लाएंगे, डू, ठीक है। डू आ गया, लगा दिया डू। अब लाएंगे सब्जेक्ट इंग्लिश गर्ल्स, सब्जेक्ट आ गया। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। वर्ब क्या हमने, जाती हैं, तो गो लगा दिया। अब रूल्स क्या था हमारा, ऑब्जेक्ट लगाइए, तो ऑब्जेक्ट लगा दिया, गो टू स्कूल कर दो, क्योंकि को प्रीपोजिशन भी लगा दीजिए, जिससे बाकी सुंदर स्कूल। ये सेंटेंस बन गया, क्लियर।
दोनों सेंटेंस वाक्य आगे क्लियर समझ में आ गया बच्चों। नेक्स्ट वाक्य और देखिए, थर्ड। हाँ, अगला वाक्य, क्या मदन चाय पीता है। क्लियर हो रहा है। क्या शब्द पहले आ गया पहचान के लिए, ता है अंत में आ गया, इंट्रोगेटिव है। अब इसे बना लिए बिल्कुल रूल्स का फॉलो करेंगे बिल्कुल। तो ये डू जब मैंने बताया था, सब्जेक्ट हमारा एक वचन हो तो डज लाएंगे, लगा दीजिए डज, डज आ गया। फिर सब्जेक्ट की अंग्रेजी लगाइए, सब्जेक्ट क्या है, मदन, मदन आ गया। फिर रूल्स कहता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, लगा दीजिए, पीता है, ड्रिंक। फिर कहता है ऑब्जेक्ट लगा दीजिए, क्या लाएंगे, ऑब्जेक्ट की अंग्रेजी, ऑब्जेक्ट क्या है, टी, टी लगा दिए, क्वेश्चन मार्क दिए, सेंटेंस आपका। तो इस तरह आसानी से इस तरह इसी रूल्स का अनुसार करिए और अच्छी तरह से आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय।